सवर्णों को आप लोग अभी साथ लेने की कवायद चल रही, क्योंकि यूजीसी को लेकर पूरे देश में स्वर्ण समाज जो है वो नाराज है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और समाधान हो गया है। उस पर मुझे लगता है कि अब बात नहीं होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रोक लगा दी और सारी चीजें तय कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल सिर्फ आखिरी हमारा, कल्बे जवाद नकवी साहब की एक जो अपनी परंपरा रही है कि वो कभी इधर लुढ़क जाते हैं तो कभी उधर लुढ़क जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी के बगल में जाके बैठ जाते हैं तो कभी राहुल जी के पास खड़े हो जाते हैं जाके। तो ये तो चलिए उनको एक अवार्ड। नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। आपको बता दें कि इमाम जुमा मौलाना कल्बे सैयद नकवी साहब को ईरान के राष्ट्रपति अली अल खमैनी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसे लेकर एक प्रेस वार्ता आज की गई है और इस अवार्ड के मिलने पर एक खास प्रोग्राम भी रखा गया है। क्या कुछ रखा गया है, हमारे साथ अशोक सिंह जी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या मामला है और किस तरह का ये प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, गंगा जमनी तहजीब के जननायक और शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बार साहब को ईरान द्वारा इंटरनेशनल खुमानी अवार्ड से नवाजा गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में खुशी की लहर है, आम लोगों में खुशी की लहर है, नौजवानों में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में 1 फरवरी को छोटा इमामबाड़ा में एक जलसा का कार्यक्रम रखा गया उनके सम्मान समारोह में, जिसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मगुरु मौजूद रहेंगे। तो बस मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना है कि इस जलसे में आप शिरकत करें, हमें हौसला बढ़ाएं। जो आज नफरत का माहौल है, इसे जोड़ने का काम करें, इतना ही हमें कहना है। जलसे से अगर योगी महाराज को दिक्कत हो गई तो? योगी तो संत हैं, वो भी मोहब्बती संत कैसे हो गए जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये कह दिया कि या तो मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर योगी हो सकता है, तो संत कैसे हुए? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत समझदार मुख्यमंत्री हैं। वो समय समय पर अपने बयान देते रहते हैं और हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं जो समाज में जोड़ने का काम करते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते हैं वो ही जाने। मगर मैं उस पर राजनीति पर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आज राजनीति का माहौल नहीं है। किसी दिन राजनीति पर अगर बहस होगी तो एक सवाल तो जरूर आज राजनीति पे होगा, क्योंकि सवर्णों को आप लोग अभी साथ लेने की कवायद चल रही, क्योंकि यूजीसी को लेकर पूरे देश में स्वर्ण समाज जो है वो नाराज है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और समाधान हो गया है। उस पर मुझे लगता है कि अब बात नहीं होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रोक लगा दी और सारी चीजें तय कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होगी। अच्छा, एक सवाल सिर्फ आखिरी हमारा, कल्बे जवाद नकवी साहब की एक जो अपनी परंपरा रही है कि वो कभी इधर लुढ़क जाते हैं तो कभी उधर लुढ़क जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी के बगल में जाके बैठ जाते हैं तो कभी राहुल जी के पास खड़े हो जाते हैं जाके। तो ये तो चलिए उनको एक अवार्ड दिया है, इंटरनेशनल अवार्ड ईरान की तरफ से दिया गया, वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से, और 1 फरवरी को इसका जलसा भी होना है छोटे इमामबाड़े में। लेकिन क्या लगता है, कल्बे जवाद नकवी साहब टिकने वाले इंसान हैं? देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कम शब्द पड़ेंगे उनके लिए बोलने के लिए। कल्बे जब्बार साहब हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की महान शख्सियत है और मौलाना धर्मगुरु हैं। मौलाना धर्मगुरु का ये हमेशा संदेश होता है कि वो अच्छी बातें कहें। वो राहुल जी को भी उतना ही समझाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी और देश के प्रधानमंत्री को भी समय समय पर सलाह देते रहते हैं। चलिए, तो बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशोक सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस की कमान भी उत्तर प्रदेश में संभाले और अब शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी को ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से इंटरनेशनल खुमैनी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। और इससे लेकर 1 फरवरी को छोटे इमामबाड़े में एक जलसा-ए-आम किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से लोग शामिल होंगे। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते रहे न्यूज अड्डा।